तो जी हाँ, मैं आ चुका हूँ आज की एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी पहली लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं और किस तरह अपने पाइथन के कोड को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड दोबारा से खोल लेते हैं। तो जैसे ही हम विजुअल स्टूडियो कोड को खोलेंगे तो हमारे पास हमारा पुराना इंटरफेस वापस आ जाएगा जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम अपनी वीडियो को एंड किया था। विजुअल स्टूडियो कोड की मुझे यही बात बहुत पसंद है कि ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है कोडिंग के दौरान, और मुझे वो हर चीज़ प्रोवाइड करता है जो कि मुझे ज़रूरत होती है, जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे, हम अब इस 1.py को इसी तरह रहने देंगे और अब हम अपनी लिखेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ कोड .py लिखना ज़रूरी है, जैसा कि आपको बताया था कि .py के बगैर आपकी पाइथन की फ़ाइल रन नहीं होगी। तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा तो ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड .py के नाम से एक पाइथन की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। हम अपनी पहली लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। तो हम सबसे पहले प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड। तो ये हम अपनी पहली लाइन ऑफ कोड लिख चुके हैं। अब इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं इस कोड रनर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा या आपको हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि बाय द वे कंग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी पहली लाइन ऑफ कोड लिख लिया है। तो यहाँ पर आप दूसरी चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर आपकी ये पाइथन स्क्रिप्ट रन नहीं हुई, बल्कि आपका सिर्फ कोड रन हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट पाइथन फाइल रन हो तो उसके लिए आप क्या करना होगा, आप कोड रनर के साथ ये ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और रन पाइथन फाइल को क्लिक करना है। जैसे ही आप रन पाइथन फाइल को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका टर्मिनल खुलेगा और टर्मिनल के अंदर आपकी ये फाइल रन होगी। ये कंप्लीट लोड हुई और उसके बाद आपका अब असल में आपकी स्क्रिप्ट रन हुई है। जब भी आप कोई बड़ा कोड बनाएं तो अगर वो एग्जीक्यूट ना हो रहा कोड रनर से, तो आपने सिंपली ये ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है और इससे आप अपनी फाइल को रन कर सकते हैं। तो ये हेलो वर्ल्ड के नाम से मैंने अपने यहाँ पर लिखा था और वो सब यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये प्रिंट और हेलो वर्ल्ड इन सब का क्या चक्कर है। हमने प्रिंट भी लिखा लेकिन वो शो नहीं हुआ, लेकिन प्रिंट के अंदर हमने जो लिखा वो सारा शो हो रहा है। अब हम टर्मिनल को क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करना और क्लिक करना एक ही बात होती है। यहाँ पर ये ट्रैश बिन का साइन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी टर्मिनल बंद हो जाएगी। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं और इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि इसका मतलब क्या है। प्रिंट असल में है क्या चीज़। प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट्स, प्रिंट इज़ अ built in function in Python which prints anything written inside it on the terminal। प्रिंट पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आप की कोई भी दी हुई कमांड या किसी भी दिए हुए टेक्स्ट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराने में मदद करता है। जैसे कि डबल कोट्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप अगर हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने एग्जैक्टली उसी तरह आपको स्क्रीन पे वो शो भी हुआ। दोबारा रन करके देखते हैं। जैसे मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो हमारा हेलो वर्ल्ड कम्प्लीटली इसी तरह शो होगा। हेलो का एच बड़ा और बाकी सारे स्पेलिंग वैसे, एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ में यहाँ पर कोमा, उसके बाद एक स्पेस, फिर वर्ल्ड डब्ल्यू बड़ा, उसके बाद डॉट, और कोट्स आपके प्रिंट नहीं होंगे। मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमने यहाँ पर अपना एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट को लिखा है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, वो कोई भी चीज़ जो हम अपने से लिख रहे हैं जो कि पाइथन में नहीं है। प्लेन टेक्स्ट के अंदर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो हसीब। जैसे मैं इसको लिख के रन करूँगा तो यहाँ पर आपको ये प्रिंट करके दिखा देगा हेलो हसीब। इसने आपको प्रिंट करके दिखाया हेलो हसीब। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे इन डबल कोट्स के दरमियान तो वो इसको प्रिंट कर देगा, चाहे कुछ भी हो वो। असल में ये क्या चीज़ है, ये प्रिंट एक फंक्शन है पाइथन का बिल्ट इन, जो कि
आपकी मदद करता है टर्मिनल पर कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए जो कि आप इन डबल कोट्स या डबल ब्रैकेट्स के दरमियान लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं ना यहाँ पर कोई नंबर प्रिंट करवाऊँ, तो मैं यहाँ पर नंबर भी प्रिंट करवा सकता हूँ 1। जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा तो हमारा यहाँ पर 1 लिखा आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आप बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, आप जो कुछ लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेन थिंग इज़ कि आप जो कुछ डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वही प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे कि अगर आप डबल कोट्स के बगैर लिखना चाहें हेलो वर्ल्ड, तो जैसे ही इसको मैं रन करने की कोशिश करूँगा तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि अब ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर नहीं है। स्ट्रिंग से क्या मुराद है, आने वाली वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। स्ट्रिंग दरअसल एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि हम डबल कोट्स के अंदर क्लोज करते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, यानी यहाँ पर हम इसको नहीं लिख सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग में नहीं क्लोज किया। स्ट्रिंग किस तरह बनाई जाती है? डबल कोट से, सिंगल कोट से या फिर ट्रिपल कोट से। ट्रिपल कोट से भी आप स्ट्रिंग बना सकते हैं, डबल कोट से भी, सिंगल कोट से भी। इसकी हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। तो फिलहाल अभी तक यहीं तक रहते हैं। प्रिंट, अब यहाँ पर हमारा एरर शो हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पर पहले डबल कोट लगाऊंगा, फिर एंड पे भी इसके डबल कोट लगाऊंगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा तो हमारा एरर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पूरी लाइन को एक स्ट्रिंग के अंदर इनक्लोज कर दिया है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब इसको हम डिलीट करते हैं टर्मिनल को। अब द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम कमेंट्स किस तरह लिख सकते हैं, और कमेंट्स होते क्या हैं पाइथन के अंदर। कमेंट्स वो लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम ह्यूमंस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं ताकि हम कोड को समझ सकें। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बहुत बड़ा कोड लिखा है और आप उसको 2-3 साल के बाद दोबारा खोलते हैं कि आपको उसके अंदर कुछ चीज़ देखनी थी, तो जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो आपको अपनी लॉजिक ही समझ नहीं आएगी अनलेस कि अगर आपने वहाँ पर कमेंट्स लिखे होंगे जो कि हर एक लाइन या हर एक फंक्शन के काम को एक्सप्लेन करता होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब हेलो दिस इज़ द कोड विच प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन, या फिर ऑन द टर्मिनल। तो ये अब यहाँ पर हमें एरर थ्रो करा है। जब भी आपको एरर थ्रो होगा तो यहाँ पर आपको येलो और रेड लाइंस शो होंगी उस टेक्स्ट के नीचे, या फिर उस फंक्शन या फिर उस किसी भी टेक्स्ट के नीचे जहाँ पर आपको एरर शो होना होगा। यहाँ पर आपको उसका काउंट भी नज़र आएगा कि कितने एरर आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपको एरर्स और आपको वार्निंग्स सब कुछ नज़र आएगा। 11 वार्निंग शो हो रही हैं यहाँ पर और साथ में 9 एरर्स हैं। तो अब हम इसको क्लोज़ करते हैं और अब हम देखते हैं कि हम अगर चाहें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट्स लिखना तो हम किस तरह लिख सकते हैं। सिंपली आप कोई भी लाइन लिखेंगे, आप कोई भी लाइन लिखना चाहेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप स्टार्टिंग में एक हैशटैग डालेंगे। हैशटैग क्या होता है? पाइथन के अंदर सिंटैक्स होता है कमेंट्स लिखने का। अगर आप कोई भी एक सिंगल लाइन में एक कमेंट लिखना चाहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप स्टार्टिंग में एक हैशटैग डालेंगे और फिर आप अपना यहाँ पर कोड लिखना शुरू करेंगे, अपना कमेंट लिखना शुरू करेंगे, जिससे आप अपने कोड की अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब दोबारा से वही लाइन जो मैंने पहले लिखी थी, दिस कोड प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। ये कोड स्क्रीन पर या फिर ऑन द टर्मिनल। दिस कोड प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन, ये कोड जो हमने लिखा है ये स्क्रीन के ऊपर या फिर टर्मिनल के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर हमें कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अब हमने यहाँ पर इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स यूज़ किया है। सिंटैक्स क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड को लिखने के सर्टेन रूल्स होते हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आपको आपका
इंटरप्रेटर या फिर आपका आईडी एरर थ्रो करता है। तो हमारा सिंगल लाइन कमेंट लिखने का पाइथन के अंदर सिंटैक्स एक हैशटैग स्टार्टिंग में लगाना ज़रूरी है, यही होता है। तो अगर हम मल्टी लाइन कमेंट डालना चाहें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डॉकर स्ट्रिंग का नाम भी दे सकते हैं या फिर इसको हम मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हैं कि हम ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करें और नेक्स्ट लाइन पे ले जाएं उसको। यहाँ पर आप जितना मर्ज़ी लंबा कमेंट लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल लाइन लिख के हेलो दिस इज़ सी, मल्टीपल लाइंस लिख के भी आप उनको कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट आउट करने का क्या तरीका है, आप अपनी कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाएं। कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही दबाएंगे, ये एक विजुअल स्टूडियो कोड का शॉर्टकट है, इससे आपकी वो लाइन कमेंट आउट हो जाएगी। इस तरह आपको काफ़ी पीछे कर्सर को लेकर जाके दोबारा से सेलेक्ट करके और हैशटैग दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो नेक्स्ट थिंग अब हम करेंगे वो होगी मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आपको ट्रिपल कोट्स ऊपर और नीचे, या फिर आप साथ साथ भी लिख सकते हैं इनको, ट्रिपल कोट्स का डालना ज़रूरी है। यहाँ पर आप इसको लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, चाहे आप जितनी मर्जी लाइन कर लें आपको एरर शो नहीं होगा। हेलो दिस इज़ सी, आई एम टीचिंग पाइथन, आई होप you guys are enjoying it, you will be a great developer of whatever field you will choose। तो यहाँ पर अब मैंने आप इसको मल्टीपल लाइंस के अंदर लिखा है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट बनता है हमारा। जिस मल्टी लाइन कमेंट का सेंटेक्स क्या होता है कि हम ट्रिपल कोट्स के अंदर वो सब कुछ लिखें जो कि हम मल्टी लाइंस में प्रिंट करवाना चाहते हैं। और इसका एक और आसान तरीका भी ये है कि अगर आप मल्टीपल लाइंस को सिंगल लाइन कमेंट के अंदर ही करना चाहते हैं चेंज, तो इसके लिए आपका एक आसान तरीका है कि हम इन लाइंस को लिखते हैं, हेलो आई एम हसीब, आई एम टीचिंग पाइथन, और यहाँ पर अगली चीज़ लिखेंगे कीप लर्निंग, नेवर लूज होप। यहाँ पर अब हमने मल्टीपल लाइंस लिखी और अब हम इनको अपने माउस से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा देंगे, तो अब हमारी सारी लाइंस इंडिविजुअली सिंगल लाइन कमेंट्स के अंदर चेंज हो जाएंगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह अपने टर्मिनल के ऊपर कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा डबल कोट्स के अंदर या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर, आप कुछ भी लिखेंगे तो वो आपको टर्मिनल के ऊपर प्रिंट होकर शो होगा। ये एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जिसके अंदर कुछ भी लिखा जाएगा तो आपको टर्मिनल पे शो होगा। इसके भी कुछ सर्टेन सिंटैक्स रूल्स हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में पढ़ा, सिंटैक्स ऑफ मल्टी लाइन कमेंट्स इज ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपका वो सब कुछ मल्टी लाइन्स के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। सिंटैक्स ऑफ सिंगल लाइन कमेंट्स इज सिंपल हैशटैग। आप सिंपल हैशटैग लिखेंगे तो आपने जो भी चीज़ एक सिंगल लाइन के अंदर कमेंट आउट करनी होगी वो कमेंट आउट हो जाएगी। और अगर आप मल्टीपल चीज़ों को कमेंट आउट करना चाहते हैं या फिर सिंगल लाइन को कमेंट आउट करना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल सा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। इसको आप जैसे ही दबाएंगे तो आपकी ये पूरी की पूरी लाइन कमेंट आउट हो सकती है और कमेंट इन भी हो सकती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम डिफरेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके सिंपल मैथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं
और इसके अलावा हम स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।